सो डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मचंद राठौर वर्टेक्स कैरियर पॉइंट परसवाड़ा आज मैं लेकर आया हूँ 11 एनसीईआरटी के अंतर्गत मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी और इस समुच्चय सिद्धांत और समुच्चय के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं कुछ विशेष शब्द और उन शब्दों की परिभाषाएं तथा उन शब्दों का क्या अर्थ होता है मैथमेटिक्स में और कैसे उसका हम उपयोग करते हैं। ये सारी जानकारी के साथ मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो। आप देखेंगे सबसे पहले हमने देखा है कि समुच्चय क्या है। मैंने पार्ट फर्स्ट में समुच्चय की डेफिनेशन को क्लियर किया है और मैंने उसमें ये बताया था समुच्चय सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय कहा जाता है। इसका अर्थात हम ये देखने जा रहे हैं कि एक समूह जिसके अलग अलग अवयव हों लेकिन वो सारे के सारे अवयव में कुछ समानता होनी चाहिए, वो सुपरिभाषित हो, उसे हम समुच्चय कहते हैं। हमने समुच्चय के अलग अलग आपको इसके 4 प्रकार बताए थे। 4 प्रकार में पहला परिमित समुच्चय था, दूसरा अपरिमित, तीसरा शून्य समुच्चय और चौथा था रिक्त समुच्चय। इन चारों की डेफिनेशन को हमने क्लियर किया था अपने पार्ट फर्स्ट। अब हम आज देखने जा रहे हैं इस पार्ट सेकेंड के अंतर्गत आप देखेंगे ये 4 शब्द संघ, सर्वनिष्ठ, पूरक और अंतर। ये 4 शब्दों को परिभाषा सहित उदाहरण के साथ साथ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक प्रकार से एक सेट थ्योरी की ये मैराथन क्लास है जिसमें हम लंबी क्लास लेंगे और इस क्लास में सारी बातों को हम सुस्पष्ट करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है संघ। संघ क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। अब देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। आप देखेंगे कि हम इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं संघ। इस संघ में बहुत अच्छे से देख लें इस संघ का मतलब क्या होता है। संघ का मतलब ये होता है कि आपके पास में एक एग्जाम्पल मान के चलिए कि ये आपके पास ए है और इसमें आपके पास एलिमेंट है 2, 3 और 5 है। एक और आपके पास सेट है और आप देखेंगे उसके एलिमेंट है 3, 8 और 9। यदि आपके पास ए और बी 2 समुच्चय हैं तो इन 2 समुच्चय में यदि आपको संघ निकालना हो तो संघ होता क्या है पहले हम समझें। ए और बी का यदि आपको संघ निकालना है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ए यूनियन बी। पढ़ने का जो तरीका है हिंदी में ए संघ बी, जबकि इंग्लिश में ए यूनियन बी। ए यूनियन बी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों में जो अवयव है दोनों के सारे अवयव को हम शामिल कर देते हैं, लेकिन इतना बस ध्यान रखना पड़ता है किसी अवयव को एक से अधिक बार हम समुच्चय के अंदर नहीं लिखते हैं। जैसे कि देखो 2, 3, 5 है तो सबसे पहले आप कर लें 2, 3, 5। अब आप सेकेंड वाले को चेक करेंगे, इसमें 3 जो है हो चुका है, लिख चुके हैं, चलो भूल जाओ। 8 और 9 नहीं था तो इसमें 8 और 9 को हमने शामिल कर दिए। तो इस तरीके से बन गया आपका ए यूनियन बी। तो इसमें क्या हुआ, ए के अवयव भी आ गए और बी के अवयव भी आ गए। तो अब बात सुना, 2 समुच्चय का संघ ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दोनों समुच्चय के समस्त अवयव शामिल होते हैं। किसी भी अवयव को समुच्चय में 2 बार नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना चाहिए। इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं और इसका थोड़ा साहित्यिक रूप में अगर हम देखें गणितीय रूप तो वो क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। ये होगा आपका ए यूनियन बी बराबर, समझने की बात है ये, इसका ये मतलब है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग करता है ए को या एक्स बिलोंग करता है बी को या एक्स बिलोंग करता है ए और बी को। ठीक, ए और बी को, ये बात। तो आप इस समुच्चय को समझ पा रहे हैं। ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय है, हम ये मान के चलते हैं ए यूनियन बी
इस ए यूनियन बी में यदि मान लो कोई एक्स अगर बिलोंग कर रहा है, उसका ये मतलब हुआ कि एक्स या तो ए का है, या तो वो बी का है, या तो दोनों का है। जैसे एग्जांपल ये जो समझाया है आपको, आप देखिए ये जो 2 था वो किसमें, ए में, तो शामिल करिए। 8 और 9 बी में है तो शामिल कर दीजिए। 3 दोनों में है तो उसको शामिल कर लीजिए। मतलब ए के भी शामिल करना है, बी के भी शामिल करना है, और दोनों में है तो भी शामिल करना है। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव को आपको दोहराना नहीं है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले ये आपका डेफिनेशन हो गया, फिर आपका ये प्रदर्शन हुआ, और फिर आपका ये। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट डालेंगे संघ के लिए। संघ का ये पॉइंट नंबर आपका क्या है, ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, ये क्या है इस प्रकार का, ये है प्रदर्शन। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर आपके पास 3 था, मतलब ये है उदाहरण। तो जब आपने नोट्स बनाए तो स्टेप टू स्टेप एक दूसरे के नीचे चलना। पहले आप डेफिनेशन लिखना, फिर आप प्रदर्शन लिखना, और फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से होता है संघ। और अब हम निकालने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि फाइनली इंटरसेक्शनल यानी सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन होता क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो हमारे पास में 2 अलग अलग सेट हो हमारे पास में, और दोनों में से 2 समुच्चय हैं, दोनों में से केवल हम उन अवयवों को लिखें जो दोनों में अलग अलग होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो हम ऐसे समुच्चय को कहते हैं सर्वनिष्ठ। 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल वे अवयव शामिल होते हैं जो दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ, दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ हों। इसे ए सर्वनिष्ठ बी से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम मान के चलते हैं, इसके प्रदर्शन की बात करेंगे तो एक्स यदि बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, ये जो उल्टा यू का चिन्ह है ये इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ का चिन्ह है। एक्स यदि इसमें है, इसका ये मतलब होता है एक्स सर्वनिष्ठ एक्स। एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा, यानी दोनों में ये उभयनिष्ठ होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है। मान के चलिए कैपिटल ए, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की जो मान है 1, 3, 5, 9 है, जबकि बी में 2, 3, 13 और 20 है। इन दोनों की यदि हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो एलिमेंट है 3, 1 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो केवल एक एलिमेंट आप देख रहे हैं 3 जो दोनों में है, तो इसके इंटरसेक्शन में हम लेकर चलेंगे 3। तो इस तरीके से आप निकालेंगे इंटरसेक्शन। ये रही इसकी परिभाषा, ये इसका प्रेजेंटेशन है, और ये एक एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्लाइड में वो होगा पूरक समुच्चय क्या है, डेफिनेशन, प्रदर्शन और उसका एक एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ अब हमारा जो टारगेट इस स्लाइड के माध्यम से है वो है पूरक समुच्चय। तो फाइनली ये पूरक समुच्चय क्या होता है, तो इसके लिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। एक यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जो वहाँ का सबसे बड़ा सेट होगा उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इसे हम हिंदी में समष्टि समुच्चय भी कहते हैं। एक वो होना चाहिए। दूसरी बात है आपके पास एक वो समुच्चय होना चाहिए जिसका पूरक ज्ञात करना है, यानी 2 चीजें रिक्वायरमेंट है आपके पास, एक बड़ा समुच्चय हो और दूसरा एक छोटा हो, और वो उसका सबसेट होना चाहिए। वो जो समुच्चय है वो यूनियन यू का क्या हो, सबसेट हो, मतलब इसके सारे अवयव उसमें शामिल होना चाहिए। जैसे कि आप यू मानते हैं 1 से लेकर 9 तक,
1 से लेकर 9 तक यू माने आपने, तो जो ए मानोगे ना उसमें 1 से लेकर 9 तक में ही अवयव शामिल होना चाहिए। आप बोलोगे 1, 2 और वहाँ से 20 हो गया, तो आपके यू में तो 20 है नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको ए मतलब ऐसा सेट लेके चलना है जिसके सारे अवयव कहाँ के होना चाहिए, यू के होना चाहिए। देखो माना कि यू एक समष्टि समुच्चय सेट तथा एक अन्य समुच्चय कैपिटल ए है, लेकिन ये जो समुच्चय कैपिटल ए है वो इस प्रकार है कि ए जो है यू का उपसमुच्चय है। हम कह सकते हैं कि ए उपसमुच्चय है यू का, मतलब ए के सारे अवयव यू में शामिल होंगे। यू के इसमें होंगे, जरूरी नहीं है कि ए के सारे अवयव यू में होंगे। तो ए का यदि पूरक निकालना है तब ए का पूरक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें स्वयं के ही अवयव नहीं होते। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पूरक निकालेंगे, तो वह ऐसा समुच्चय होगा कि स्वयं के अवयव नहीं होते। तो फिर किसके होते? तो जो आपके पास यू होता ना यू, उसमें से जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसके एलिमेंट को गायब कर रहे हैं, और जो बचा है वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं ए का पूरक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें स्वयं के अवयव शामिल नहीं रहते हैं, बल्कि यू में से ए के अवयव छोड़कर बाकी अवयव शामिल रहते हैं। ए के पूरक समुच्चय को हम ए डैश से या फिर ए डैश के स्थान पे कॉम्प्लीमेंट के लिए इंग्लिश में सी का उपयोग भी कर सकते हो, इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ए डैश या ए पे सी इज इक्वल टू होता है एक्स इस प्रकार है, एक्स सच है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स यू में तो है किंतु ये ए में शामिल नहीं है। और अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास u इज इक्वल टू, आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और आपके पास एक a है और इस a के अंदर है 2 4 7, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि यदि आपको a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप u में से क्या करोगे, a को ही घटा दोगे। इसका मतलब है इस u में से a के जो अवयव है, जैसे 2 दिख रहा है आपको, हटा दो, 4 दिख रहा है, हटा दो, 7 दिख रहा है, हटा दो। क्या बचा आपका, देखिए तो जरा, आपके पास जो बचा है 1 3 5 6, तो इस तरीके से आप देखेंगे ए डैश जो है ये आपका हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय। ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपने अगले स्लाइड में कि दो समुच्चयों का जो अंतर होता है वो अंतर हम कैसे निकालते हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ एक नया टॉपिक की स्लाइड में, वो है समुच्चयों का अंतर। समुच्चय का अंतर लाने का मतलब है आपके पास दो समुच्चय ए और बी होता है, लेकिन ध्यान रखना है जो पहला समुच्चय है इसमें अवयवों की संख्या ज्यादा होना चाहिए या बराबर, ठीक है। लेकिन जो पीछे जो समुच्चय है जिससे अंतर निकाल रहे हैं हम, ए और बी दो है, ए में यदि 5 अवयव है तो बी में कितने होंगे, या तो 5 चलेगा या तो 5 से कम, इसमें ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखिए दो समुच्चयों को जब अंतर निकालते हैं तो बहुत आसान है। जैसे आपने क्या किया, u माइनस ए के लिए क्या करते थे आप, u में जो अवयव है उसमें से ए वाले को घटा देते थे। तो अब देखिए दो समुच्चय ए और बी के अंतर को हम कहेंगे ए माइनस बी, और x अगर a माइनस बी में मिलान करता है इसका ये मतलब हुआ कि x a में तो शामिल है लेकिन x b में शामिल नहीं है, ठीक है। x इस प्रकार है कि x a में शामिल है किंतु b में शामिल नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, a है 2 4 6 है, b है 4 6, अब a माइनस बी, तो इस a में माइनस बी मतलब a के जितने एलिमेंट हैं उसमें से b के एलिमेंट को हम गायब कर देंगे, 4 और 6 गायब। आपको ऐसे काटना नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब क्या बचेगा आपको 2 और 8, तो ये हुआ उनका अंतर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम निकालेंगे
दो समुच्चयों का अंतर। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से दो समुच्चयों का संघ, सर्वनिष्ठ, पूरक समुच्चय और कैसे अंतर निकाला जाता है। ये था मेरा पार्ट नंबर 2। अब मैं लेकर आऊंगा पार्ट नंबर 3 में कि समुच्चयों को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, उसको प्रदर्शित करने का तरीका। ठीक है।